नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कुशीनगर के खड्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़िया बसंतपुर के टोला रंगपुर के रहने वाले डॉक्टर मुहर्रम और शहाबुद्दीन अंसारी के बीच में खाद गड्ढे की छोटी सी जमीन को लेकर 4 साल पूर्व में हुए लड़ाई ने इतना तूल पकड़ लिया कि डॉक्टर मुहर्रम के द्वारा शहाबुद्दीन के बने हुए मकान को खलिहान की जमीन बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा जब पैमाइश की गई तो मालूम हुआ कि सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं बल्कि इनके अलावा 5 और लोग इस खलिहान की जमीन में अपना आशियाना बनाए हुए, जिसमें से 2 मकान तो 3 मंजिला है और बाकी मकान कोई छप्पर है तो कोई 1 मंजिला मकान है। आखिरकार हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग को आदेशित किया कि निर्धारित समय के अंदर खलिहान की जमीन को खाली कराया जाए। फिर उप जिलाधिकारी के द्वारा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन को खाली करा दिया गया। देखिए सी न्यूज की ये पूरी खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विकास खंड निबुआ नौरंगिया के अंतर्गत गढ़िया बसंतपुर के टोला रंगपुर के अंदर। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जेसीबी लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और मकानात तोड़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश है जिसकी वजह से ये लोग भी मजबूर हैं और ये आदेश का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झगड़ा सिर्फ ये था कि कैमरामैन इधर दिखाएं, ये एक गड्ढे की ज़मीन थी। थोड़ी सी दीवार गिर जाने की वजह से उन्होंने बनाने के लिए कहा, जब इन लोगों ने नहीं बनाया तो ये झगड़ा छोटे से बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी सी चिंगारी को छोटा नहीं समझना चाहिए तो किसी दिन बड़ा आग बन जाता है। सेम वही हाल यहाँ पे हुआ है। छोटे से झगड़े को लेकर के और आज ये आग इतनी फैल गई है कि आज यहाँ पे कई लोगों के मकान तोड़े गए हैं। एक मकान तो ये तोड़ा गया है जिनका एक दूसरे जगह मकान है, ये तो अपने गुजार बसर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2-3 लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, तोड़े गए हैं और प्रशासन ने तोड़वाए हैं हाईकोर्ट के आदेश पर। उनका कोई दूसरी जगह है ही नहीं है और न ही कोई उनका मकान है, न ही कोई जगह है। जैसे ये जो मकान तोड़ा गया है इसका दूसरा कहीं कोई जगह नहीं है और न ही कोई मकान है। और इधर दिखाइए, इधर जो तोड़े गए हैं मकान है, इनका भी कोई जगह नहीं है, न ही कोई मकान है। ये गरीब आदमी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गए हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि हम घर पे जाएंगे तो हमारा घर टूटा हुआ मिलेगा। रात में जगह इनको अपना सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। और इतना ही नहीं, ये जो 2 मकान बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 मकान दिख रहे हैं, ये मकान भी अब टूटने की तैयारी में है। वहाँ पे बाकायदा प्रशासन जेसीबी लगा, देखिए जेसीबी यहाँ मौजूद है, लगाई हुई है। थोड़ा सा मोहलत दिया गया है कि आप अपने सामान वगैरह को निकाल लीजिए ताकि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो लोग जिनकी मकानें टूटी हैं ये किस वजह से टूट रही हैं। आपको बता दें कि अभी लोगों ने बताया कि जो यहाँ पे इनको ग्राम प्रधान जो दिए थे चकबंदी के बाद से, वो इस ज़मीन को बंजर समझ करके दिए थे ताकि ये लोग अपना गुजर बसर यहाँ कर लेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में ये खरियान की ज़मीन थी जो ये लोग गलती से इसमें बस गए थे और आज नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों के आपसी झगड़े की वजह से ये लोग बलि का बकरा बन गए हैं। और जिसका नतीजा है कि ये इतनी बड़ी मकान देख करके सबके आंसू निकल जा रहे हैं कि इतनी बड़ी मकान जो पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई से बनवाया है, ये मकान अब टूटने जा रही है और उसकी कहीं कोई ज़मीन नहीं है, न ही घरारी की ज़मीन है, न ही कोई खेत की ज़मीन है जहाँ पे ये अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के रह सके। अभी हम दिखाते हैं कि वो सामान ऐसे ही बाहर रखा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें बाहर रखी हुई हैं। सारे बच्चे रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं, लेकिन कोई उन सबों का पूछने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार और पूरी प्रशासन के साथ पहुँच करके इन मकानों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी मजबूर है कि हाईकोर्ट का आदेश। किसके निर्देश से टूटे हैं और क्यों टूटे? ये हाई कोर्ट का निर्देश था और तहसीलदार कोर्ट में धारा 67 का आदेश था। खलिहान और खाद के गड्ढे की ज़मीन गाटा संख्या 119 और 120, इस पे जो कब्जा था उसे हटाया जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। जिन्होंने भी सरकारी भूमि पे कब्जा कर रखा है उनके लिए क्या निर्देश है? सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं होना चाहिए, ये लोगों को भी पता होना चाहिए और हमारे लेखपाल, हमारे प्रशासन, सभी को ये चीज़, गाँव के प्रधान, इनको सही वक्त पे जब कोई कब्जा होता रहे तो उसी समय इसको रोकना चाहिए। और मैं पब्लिक से भी, सारे लोगों से भी अपील करूंगी कि कहीं पे भी कोई निर्माण करने के पहले पूरी तरीके से जानकारी कर लें कि ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन नहीं है, अन्यथा की दृष्टि में कार्रवाई होगी। मैडम एक और बात है, ये ज़मीन खाली कराने के लिए कितने काल में बताया जाता है कि आपको ज़मीन खाली करना पड़ेगा या फिर प्रशासन हटाएगा? कोर्ट के आदेश के बाद इनको 15 दिन का समय दिया जाता है
कि आप अपना सामान हटा लीजिए, खुद से ही खाली कर लीजिए। 15 दिन के समय के बाद अगर वो नहीं करते हैं तब इसको हटाएं। मैडम ये जो जमीन खाली कराई गई है इसके अलावा कोई जगह नहीं, कोई जमीन नहीं है। आपने भी सुना, महिला आपसे बता रही थी, तो इनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या है? अब इनको इसमें हम लोग सारे रास्ते जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी जो भी सरकारी सुविधाएं इनको दी जा सकती हैं वो सारी दी जाएंगी। मैम इसमें एक बात और है, ये जगह जो दिया गया है इसके नाम पहले कोई और दिया गया था, उसके जगह पे यहाँ दिया गया है, ये किसकी थी? देखिए ये तो बहुत टेक्निकल इशू है कि किस स्थिति में ये यहाँ पे क्योंकि आए, कागज कैसे है। हुए, लेकिन ये सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन है। सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन पे कोई नहीं है कि जैसे दूसरे जगह ज़मीन मिली थी उसके नाम पर यहाँ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कुछ ना कुछ वो है। हमको बंजर के ही नाम पे यहाँ पे जमीन देंगे, लेकिन बाद में वो देखिए वो एक दूसरा एंगल है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो कागज़ होंगे हम वही मानेंगे। लेकिन अभी जो है वो सुरक्षित श्रेणी पे है, और सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी का निर्देश है कि उस पर कोई भी अपना निर्माण नहीं कर सकता। ये हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? शमसुद्दीन। अच्छा, आपका ये ज़मीन आपकी है या वो है? ये है। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे थे आप? 35 साल से रह रहे हैं। तो आपको मालूम था ये खलियान की ज़मीन है, तो यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि किसी न किसी ने टूट ही जाएगा। प्रधान नाप के दिए, यहाँ हम ये नहीं जानते थे कि खलिहान है कि आबादी है, वो नाप के दे दिया, हम बनाए। अच्छा। बनाए उसके बाद कोई आपत्ति आज ले नहीं किया। कितने दिन पहले आप यहाँ पे रह रहे थे? कितने दिन से हैं यहाँ पे? और हमको रहते हुए हो गया 35 साल यहाँ पे। 35 साल से हैं। प्रधान जी क्या कह के दिए थे, खलियान की ज़मीन है या बंजर की ज़मीन है? ये प्रधान ही कहे कि ये पट्टा है, बंजर जी, है, जी। ये नहीं कहे कि खलिहान है। जी जी। हाँ, कौन प्रधान जी थे उसमें? सुननारायण बाबू। अच्छा, आप लोगों को नहीं मालूम था? हम लोग का नहीं मालूम था। अच्छा, ये जो मकान टूट रहे हैं, आपको कितना दिन पहले पता हुआ है कि हमारे मकान टूट जाएंगे? हम लोग का पता चला 22 तारीख को, पिछले अच्छा। महीने में 22 तारीख को नोटिस आया, तब हम लोग जाने। 22 को नोटिस मिला, 23 को 24 को तहसीलदार साहब आकर नापी कर दिए कि बोले कि 30 लाख खाली कर दीजिएगा, मशीन आएगा। जी जी। तो उसके बाद फिर एक नोटिस आया कि 12 तारीख को मशीन आएगा, टूट जाएगा। आप लोग कोशिश नहीं किए सुलह करने के लिए, रुकवाने के लिए, प्रशासन के पास, डीएम साहब के पास, कहीं जाने के लिए कोशिश आप लोग किए? हम लोग जहाँ कोशिश किए सुलह हो जाए, तो सुलह वाले आदमी नहीं माने। अच्छा, झगड़ा किससे था? झगड़ा आपसे था या किसी और से? नहीं, हमसे नहीं झगड़ा था। झगड़ा साहबुद्दीन और मोहर्रम डॉक्टर, झगड़ा वो दोनों से हुई है। जी जी। वो दोनों ने, एक बार डॉक्टर नहीं मान रहे थे, वो माने तो साहबुद्दीन नहीं माने। सुलह करने में ये लेट हो गया, तो हम लोग का नतीजा ये हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे कितने बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं? छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे एक स्कूल गया है, एक गाड़ी चला रहा है, बाहर में है, और एक अभी यहीं पे था, वो भी स्कूल से भाग कर आया है क्योंकि घर टूट रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके बच्चे जो स्कूल गए उनको मालूम था कि हमारा घर जाएंगे वापस तो टूटा मिलेगा? वो बंजारी पट्टी गया था, तो वही स्कूल में कोई कह दिया है कि वो तुम्हारा घर टूट रहा है, तो बस्ता दूसरे के दे के चला आया है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा रहने के लिए आपकी कोई जगह है, कोई ज़मीन है? कोई ज़मीन नहीं, कोई जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे इसके बाद से आप? कहाँ जगह, कहाँ हम जाएं अब? ये तो सामान वगैरह निकालने का आपको मौका दिया गया है? सामान निकालने का मौका हाँ मिला है, थोड़ा 1 घंटा का मौका मिला है। तो सामान निकालने है कि नहीं? सामान बच गया आपका? सामान बच गया है, सामान नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।